शेर बूढ़ा होने पर आत्महत्या क्यों कर लेता है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, अगर आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे कि बताओ जंगल का राजा कौन है, तो वो झट से बोल देगा शेर, क्योंकि हमें बचपन से ये बात बताई गई है कि शेर जंगल का राजा होता है और उससे शक्तिशाली जानवर जंगल में कोई और नहीं होता। हम सभी को पता है कि शेर अपनी लीडरशिप क्वालिटीज की वजह से जंगल का राजा कहलाता है, न कि अपने शक्तिशाली होने की वजह से। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शेर बूढ़ा होने पर आत्महत्या कर लेता है? जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको सुनने में अटपटी लग रही होगी, पर यह बात 100% सच है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर क्यों जंगल का राजा कहा जाने वाला शेर अपने जीवन के अंतिम दिनों में आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। क्यों ये शेर अपने हाथों अपनी कब्र खोदने पर मजबूर हो जाता है। जिस शेर की दहाड़ सुनकर जंगल के सभी जानवर कांपने लगते हैं, उसके खौफ से अपना रास्ता बदल लेते हैं। आखिर उस शेर के साथ, उस जंगल के राजा के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि वो अपने आखिरी समय में आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है? क्या सच में शेर बुज़दिल हो जाता है, या फिर इसकी आत्महत्या के पीछे छुपा है कोई और राज? आखिर क्यों शेर के झुंड के लोग उसे अपने ही झुंड से बाहर निकाल देते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से मनुष्य अपने समाज में एक ट्रेडिशन को फॉलो करता है, ठीक उसी प्रकार शेर भी अपने समूह में एक ट्रेडिशन के हिसाब से चलते हैं। उनकी भी अपनी एक परंपरा होती है और उनका भी अपना एक रीति रिवाज होता है, जिसका पालन उनकी आने वाली पीढ़ियां भी करती हैं। चलिए अब हम आपको असल बात की ओर लेकर चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शेर जंगल का राजा होता है, और उसकी एक खास बात जो उसे बाकी जानवरों से अलग बनाती है वो ये कि शेर अकेला नहीं बल्कि हमेशा अपने पूरे परिवार को साथ लेकर चलता है। दोस्तों, शेर कभी भी अकेला नहीं रहता, वो हमेशा अपने समूह के साथ झुंड बनाकर रहता है। और शेरों के इस समूह में लगभग 15 से 20 सदस्य होते हैं, और समूह के सभी सदस्य आपस में तालमेल बनाकर रहते हैं। एक झुंड में ज्यादा से ज्यादा 5 शेर होते हैं और बाकी उसमें शेरनियां होते हैं। झुंड के सदस्यों का पेट पालने और शिकार करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं शेरनियों पर होती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शेर के बच्चे जन्म लेने के बाद 2 हफ्ते तक अपनी आंखें नहीं खोल पाते। ऐसे में जब तक उनकी आंखें न खुल जाएं, शेरनी उनके पास ही बैठी रहती है और उनकी हिफाजत करती रहती है। लगभग 4 हफ्तों के बाद उनके बच्चे चलना फिरना शुरू करते हैं और अपने झुंड के साथ इधर उधर जाने लगते हैं। लगभग 3 महीने के बाद शेर के बच्चे शिकार करना सीख जाते हैं और शेरनियों की शिकार करने में मदद करने लगते हैं। पर दोस्तों, कुछ ही महीनों बाद शेरों की परंपरा के अनुसार इन बच्चों में से नर शेरों को झुंड से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये शेर न तो शिकार करने में उनकी सहायता करते हैं, न ही झुंड की रखवाली के लायक होते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर में बाहर निकालने के बाद ये शेर कहाँ जाते होंगे और कैसे अपना पेट भरते होंगे। तो आपको बता दें कि अपनी इस समस्या का ये शेर एक नया समाधान निकाल लेते हैं। वो झुंड से निकाले सभी शेरों को लेकर अपना एक समूह बना लेते हैं, और फिर इस समूह को लेकर वो जंगल के दूसरे शेरों के समूह पर हमला करके उस समूह के मुखिया शेर को खदेड़कर बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, और उस शेर की जगह खुद उस समूह का मुखिया बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है शेरों की दुनिया में। अब आपके मन में एक और सवाल चल रहा होगा कि आखिर जिस बूढ़े शेर को उस समूह से खदेड़ा गया था वो कहाँ गया होगा, उसको भोजन कैसे मिलेगा, क्योंकि वो न तो उतना चतुर था और न ही उसे शिकार करने के बारे में ज्यादा जानकारी थे। दोस्तों, ऐसी अवस्था में बेचारा वो बूढ़ा शेर भूख के मारे तड़पने लगता है और दिन प्रतिदिन उसकी हालत बद से बदतर होती चली जाती है। वो नहीं चलने की अवस्था में रह पाता है और नहीं दहाड़ने के लायक बचता है। देखने में ऐसा लगता है कि वो खुद से अपनी जिंदगी की डोर काट रहा है। ऐसा लगता है कि मानो वो आत्महत्या कर रहा है। कभी कभी तो उसे कुछ मरे जानवर खाने के लिए मिल जाते हैं, पर ऐसा हमेशा नहीं हो पाता और अंत में आखिर भूख से तड़पकर उस बूढ़े शेर की मौत हो जाती है। दोस्तों, आपको इसी प्रकार के अजीबोगरीब ट्रेडिशन लगभग हर प्रकार के जानवरों में देखने को मिल जाएंगे। कुछ इसी प्रकार का अजीबोगरीब रीति रिवाज आपको जंगली पांडा नामक भालू में भी देखने को मिल जाएगा। सामान्य तौर पर मादा पांडा एक ही बच्चे को जन्म देती है और उसका पालन पोषण करती है, मगर जब कभी किसी पांडा के जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं, तब भी वो सिर्फ एक ही बच्चे की देखभाल करती है और दूसरे बच्चे को वैसे ही मरने के लिए छोड़ देती है। वो अपने दूसरे बच्चे से कोई मतलब नहीं रखती है। पांडा को पालने वाले इस बात को बखूबी जानते हैं और ऐसी परिस्थिति में वो उससे एक बच्चा अलग करके उसका पालन पोषण स्वयं करते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसा ही ट्रेडिशन बत्तखों में भी देखने को मिलता है। आइए हम इस अनोखे पक्षी के अनोखे रवाज के बारे में जानते हैं। आप इस बात को जानते होंगे कि बत्तख एक बहुत ही सुंदर पक्षी है, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बत्तख आजीवन एक ही साथी के साथ रहता है। वो उसी के साथ जीता और उसी के साथ मरता है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि वो अपने जीवन साथी के साथ अटूट रिश्ता निभाता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब किसी बत्तख के साथी की मृत्यु हो जाती है, तब उसका साथी बत्तख भी आत्महत्या कर लेता है। या तो वो ऊंचाई पे उड़कर अपने आप को जमीन पे गिरा लेता है,
या फिर रास्ते पर आने वाली गाड़ियों के नीचे आकर अपनी जान दे देता है। और शायद इसलिए लोग बत्तख के जोड़े को प्यार की निशानी भी मानते हैं। दोस्तों, आप पेंगुइन को तो जानते ही होंगे। जी हाँ, वही पेंगुइन जो हवा में नहीं उड़ सकते मगर फिर भी उनकी गिनती पक्षियों में होती है। ये एक अच्छे स्विमर होने के साथ साथ जमीन पे इंसानों की तरह चलने के भी काबिल होते हैं। और जब कोई मादा पेंगुइन अंडे देती है तो वो अंडे को जमीन पे नहीं रखती बल्कि अपने पैरों के ऊपर रख के उसकी देखभाल करती है। इस दौरान मादा पेंगुइन के भोजन की व्यवस्था वो नर पेंगुइन करता है जिसने उसके साथ सहवास किया होता है। दोस्तों, आप जानकर चौंक जाएंगे कि जब नर पेंगुइन थक जाता है तो मादा पेंगुइन भोजन की तलाश में निकल जाती है तथा अंडे की देखभाल की जिम्मेदारी तब नर पेंगुइन पे जाती है। ये दोनों एक साथ मिलकर एक पति पत्नी की जिम्मेदारी बिल्कुल इंसानों की तरह ही निभाते हैं। दोस्तों, आपने हमारे देश में पाए जाने वाले गोरैया पक्षी का नाम तो सुना ही होगा, जो अपना खुद का एक सुंदर सा घोंसला बनाकर रहती है और अपने अंडे भी उसी घोंसले में देती है। मगर क्या आपको ये पता है कि अगर गलती से भी कोई इंसान इसके अंडे को छू लेता है या फिर किसी इंसान का हाथ गलती से भी इन अंडों में लग जाता है तो वो उस अंडे को अपने घोंसले से बाहर फेंक देती है। दरअसल वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि इंसानों के हाथों में लाखों सूक्ष्मजीव रहते हैं जिनके संपर्क में आने से अंडे के खराब होने का डर रहता है। इसलिए वो इंसान के हाथ से लगने वाले अंडे को बाहर फेंक देती है ताकि उसके बचे अंडे भी संक्रमित न हो जाएं। आमतौर पर इंसान यही सोचता है कि जानवरों के पास दिमाग नहीं होता, उनके पास भावनाएं नहीं होती। मगर ये वीडियो देखने के बाद आपको जरूर पता चल गया होगा कि सभी जानवरों का अपना अपना एक अलग ट्रेडिशन होता है। वो एक अजीबोगरीब रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। उनकी भी अपनी एक जिंदगी है, एक समाज है, इनके अंदर भी फीलिंग्स है। इनका भी रिश्ता निभाने का अपना एक अलग तौर तरीका है जिसे वो सारी उम्र तक निभाते हैं। मगर हम इंसान इसको अपने उपभोग की चीज मानते हैं। इनके घरों को उजाड़ देते हैं, इनको मारकर खा जाते हैं। हम जितना बुरा कर सकते हैं वो इन जानवरों के साथ करते हैं। दोस्तों, हम जाने अनजाने दोनों तरह से ही इन पे अत्याचार करते हैं और ये बेजुबान आंखों में दया की आश लिए, मन में दुखों का अपार सागर लिए हमारे क्रूरता के आगे बलि चढ़ जाते हैं। अपनी शोषण तथा मौत का बदला वो कमजोर प्राणी हमसे तो नहीं ले पाते और चुपचाप इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन हमारे इन पापों के लिए प्रकृति हमें माफ नहीं करती और उन बेजुबानों की एक एक आह का बदला हमसे किसी न किसी रूप में ले ही लेती है। दोस्तों, हमें इस बात को समझना होगा कि सभी जीवों में एक जान होती है, उनमें भी परमात्मा का एक अंश होता है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।